ये है खगोलीय दूरदर्शी। तो खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो बहुत दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण बड़ा बनाता है, खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है। जैसे पृथ्वी से बहुत दूर चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। ये बहुत दूर है, लेकिन पृथ्वी से हम देखते हैं तो ये छोटी दिखाई देती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर ये जो चंद्रमा है हम देख रहे हैं तो ये दर्शन कोण पर डिपेंड करता है। तो दर्शन कोण क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है, जिससे हमको चंद्रमा या कोई भी वस्तु है छोटी दिखाई दे रही। तो यह खगोलीय दूरदर्शी का क्या काम है कि बहुत दूर स्थित वस्तु का जो दर्शन कोण है वो आँख पर बड़ा बना देता है, जिससे बहुत ही दूर स्थित वस्तु हमको बड़ी दिखाई देने लगती है। जैसे चंद्रमा को देखना या उल्का पिंड ग्रहों के बारे में देखना, तो ये सब खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखा जाता है। तो वो उसका प्रतिबिंब हमको बड़ा दिखाई देता है। तो खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण बड़ा बनाता है, जिससे वस्तु हमको अधिक बड़ी दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं? खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। इसकी रचना देखते हैं। रचना में क्या है कि इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है। ये जो दिखाई दे रही है एक लंबी बेलनाकार क्या है? नली है, जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस ओ लगा होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस लेंस का क्या नाम है? अभिदृश्यक लेंस। ये अभिदृश्यक लेंस। और ये क्या है? ये छोटी फोकस दूरी का है, इससे छोटा है। इसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस। ये तो इसमें एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे में अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस ओ लगा होता है, जिसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इस नली के दूसरे सिरे पर एक और नली फिट होती है, जिसमें कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ई लगा होता है, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। और ये जो नली होती है जिसमें ये लेंस ई सेट है, इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। ये क्या है? रचना है। प्रतिबिंब कैसे बनता है कि कोई वस्तु एक अनंत पर रखी है, तो लेंस ओ एक वस्तु है जो अनंत में रखी है। अनंत में है तो बहुत बड़ी होगी, तो ऐसे हम देखेंगे तो वो हमको छोटी दिखाई देगी। लेकिन इस यंत्र से देखेंगे तो देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनाता है यंत्र। तो लेंस ओ अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? ए डैश और बी डैश। कहाँ बना रहा है? इस लेंस का जो फोकस है, ये द्वितीय फोकस है, ये एफ ओ। तो लेंस ओ अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है? ए डैश बी डैश, यानी द्वितीय फोकस एफ ओ पर बना रहा है। ये एफ ओ पर बना रहा है। अब इस लेंस का प्रथम फोकस कुछ होगा, तो मान लेते हैं ये प्रथम फोकस है। क्या? एफ ई डैश मान लेते हैं। और इस लेंस का द्वितीय फोकस क्या है? ये एफ ई है। तो लेंस ओ अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अर्थात इस लेंस के द्वितीय फोकस एफ ओ पर बनाता है, जो नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस के क्या है? अंदर है। ये नेत्रिका लेंस है, इसका प्रथम फोकस एफ ई डैश है। तो लेंस ओ अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? ई और एफ ई डैश के बीच में, अर्थात द्वितीय फोकस एफ ओ पर बनाता है। अब यह प्रतिबिंब नेत्रिका और के प्रथम फोकस के बीच में है, तो यह जो प्रतिबिंब है ए डैश और बी डैश नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का काम करता है।
आभासी वस्तु का काम करता है। तब नेत्रिका लेंस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? ये अनंत पर बनाती है, या स्पर्शदर्श की न्यूनतम दूरी डी पर बनाती है। तो ये सिंपल है। ये क्या कि लेंस ओ ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ पर बना रहा है? नेत्रिका ई और इसके प्रथम फोकस के बीच में, अर्थात इस लेंस के द्वितीय फोकस FO पर बना रहा है। और नेत्रिका के लिए ये वस्तु का काम करता है। तब नेत्रिका लेंस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर या स्पर्शदर्श की न्यूनतम दूरी पर बनाती है। तो इसके निकालते हैं हम आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होती है? ये खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। खगोलीय दूरदर्शी दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण बड़ा बनाता है। तो दर्शन कोण बड़ा करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। इस यंत्र द्वारा दर्शन कोण बड़ा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता। तो यम बराबर फार्मूला होता है क्या? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण या आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण, ये आवर्धन क्षमता। तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, तो ये प्रतिबिंब है। इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? ये ए डैश और बी डैश। तो आंख पर कितना कोण बना रहा है? देखते हैं। तो आंख पर हम ये जो कोण है ये इसको मान लेते हैं क्या है? ये बीटा है ये। और वस्तु द्वारा आंख पर ये वस्तु है, तो ये कोण क्या है? अल्फा। तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो वस्तु द्वारा ये आंख पर बना कोण क्या है? ये अल्फा है। तो ये हो जाएगा आपका बीटा और ये हो जाएगा, ये हो गया बीटा और ये क्या हो गया? अल्फा हो गया। ये बहुत छोटे कोण है। बीटा और अल्फा क्या है? बहुत छोटे कोण है। तो m बराबर बीटा बटे अल्फा, या बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan बीटा, और अल्फा की जगह tan अल्फा। तो tan बीटा निकालो। त्रिभुज tan बीटा ये EFO और ये B डैश में ये। तो tan बीटा बराबर निकालेंगे। देखो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, EFO और B डैश। ये यहाँ 90 एंगल बनेगा कोण, तो समकोण होगा। तो ये tan बीटा बराबर क्या होता है? लंब। तो क्या हो जाएगा? लंब A डैश और B डैश, और बटे आधार यानी E से FO। ये बात क्लियर हो गई कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, तो इस वस्तु ये है, इसका प्रतिबिंब क्या है? ये A डैश B डैश। आंख पर कितना कोण बना रहा है? बीटा। तो tan बीटा बराबर लंब यानी A डैश और B डैश बटे आधार मतलब EFO। ये आ गया। इसी प्रकार हम tan अल्फा निकालते हैं। ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो ये त्रिभुज ले लो O A डैश और B डैश, ये भी समकोण है। तो tan अल्फा बराबर लंब क्या आ जाएगा? A डैश और B डैश बटे आधार तो OFO, ये आ गया। अब A डैश B डैश क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा OFO और बटे EFO ये। अब OF0
0। ये क्या है? फोकस दूरी है। ये क्या है? फोकस दूरी। किस लेंस की? ओ लेंस की, यानी FO। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं F0 या O बटे EFO। ये दूरी क्या है? ये नेत्रिका से वस्तु तक की दूरी है। ये E से F, ये दूरी कितनी होगी? UE। नेत्रिका के लिए ये क्या वस्तु का काम करता है, तो लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या होगी? UE होगी। तो किरणें इधर जा रही, हम दूरी इधर ले रहे हैं, तो काय की लेंगे हम? माइनस की। तो EFO की जगह क्या ले लेंगे हम? UE। काय का? माइनस का। तो माइनस का UE। ये आ गया आवर्धन क्षमता M। तो M बराबर फार्मूला आ गया माइनस का F0 बटे M बराबर माइनस का F0 बटे UE। ये आ गया फार्मूला आवर्धन क्षमता। अब इस स्थिति में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई अगर पूछी जाए, क्या पूछी जाए? लंबाई बताओ। तो L बराबर मान लेते हैं लंबाई, यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो यहाँ से और यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? FO, और प्लस यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? UE। तो ये आ जाएगी दूरदर्शी की लंबाई का सूत्र आ जाएगा। अब ये प्रतिबिंब दो स्थितियों में बनाता है। पहली कंडीशन क्या है? तो आवर्धन क्षमता दोनों में निकालेंगे। पहली कंडीशन है कि जब वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। अब हमको आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालना है। जब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो कौन बना रहा है? नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत तक। तो V का मान क्या लेंगे हम? इन्फिनिटी। वो भी काय का? माइनस का, क्योंकि इधर दूरी सब काय की लेंगे? माइनस का। तो प्रतिबिंब तक की दूरी V ली जाती है। प्रतिबिंब बन रहा अनंत में, और वस्तु कहाँ रखी है? UE दूरी में A डैश B डैश। तो हम U की जगह क्या ले लेंगे? माइनस का UE ले लेंगे। अब नेत्रिका के लिए फोकस दूरी का फार्मूला 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो F की जगह कौन लेंस बना रहा है? अंतिम प्रतिबिंब, नेत्रिका। तो FE। V की जगह क्या लिख देंगे हम? माइनस इन्फिनिटी माइनस U की जगह क्या हो जाएगा? माइनस का UE हो जाएगा ये, क्योंकि इधर दूरियां सब काय की लेंगे हम? माइनस की। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 1/FE बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1/UE। अर्थात FE बराबर क्या आ जाएगा? UE आ गया ये। तो हम आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो ये है आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो यहाँ हम M बराबर क्या लिख देंगे? माइनस का F0 बटे UE की जगह बराबर हो गया FE। तो इसकी जगह लिख देंगे हम FE। तो ये आवर्धन क्षमता का क्या गया? फार्मूला। कब? जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। इस स्थिति में लंबाई क्या आ जाएगी? L बराबर, तो आ जाएगी F0 प्लस FE। ये इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक F0 है, जिसे हम फोकस दूरी कहते हैं। और ये दूरी क्या है? UE। और UE किसके बराबर आ गया? FE के। तो इस स्थिति में लंबाई क्या आ जाएगी दूरदर्शी की? F0 प्लस FE आ जाएगी ये। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तब आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है? M बराबर माइनस F0 बटे FE होता है। अब एक कंडीशन और बची इसकी, कि जब प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बनता है। सॉरी,
डी दूरी पर बनता है, स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो देखते हैं, इसको भी करते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखते हैं, अब कंडीशन है जब प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है, डी दूरी पर बनता है। ये जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात डी दूरी पर बनता है। अब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, डी दूरी पर, तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है, वी, तो वी बराबर माइनस का डी। क्लियर? फार्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो और u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का u e। तो 1/fe बराबर 1/v की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का d, माइनस u की जगह माइनस का ue, क्योंकि इधर की दूरियां सब क्या की लेंगे, माइनस के। अब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर नेत्रिका लेंस बना रहा है, डी दूरी पर, तो प्रतिबिंब तक की दूरी माइनस के डी। वस्तु कितनी दूरी में रखी है, ue दूरी में, तो u बराबर माइनस का ue। तो ये क्या आ जाएगा, 1/fe बराबर माइनस का 1/d और प्लस 1/u e। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, तो 1/fe प्लस 1/d बराबर आ गया 1/u e। ये आ गया। अब क्या करते हैं, ये 1/u e का मान रखते हैं समीकरण 1 में, क्योंकि आवर्धन क्षमता ही निकालना है। तो m बराबर माइनस का f0 इंटू 1/u e का मान क्या लिखा है, 1/fe और प्लस 1/D लिखा है। ये क्लियर? इसको हल करो थोड़ा, तो m बराबर आ जाएगा माइनस का f0 इंटू 1/fe प्लस 1/D। तो इसमें हम क्या करते हैं, fe का ऊपर नीचे क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। अब नीचे से कॉमन क्या है, तो m बराबर माइनस का क्या लिखा है, f0 और नीचे से कॉमन है fe। तो बचा क्या, इधर तो 1 बचा प्लस इधर क्या बचा, fe/d। ये तो कॉमन हो गया, ऊपर fe/d बचा ये। तो ये आवर्धन क्षमता का क्या आ गया, फार्मूला आ गया। जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है तब आवर्धन क्षमता का फार्मूला m बराबर माइनस f0/fe और 1 प्लस fe/D ये होता है। इस स्थिति में लंबाई क्या हो जाएगी, वही f0 प्लस ue, दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी l बराबर f0 प्लस ue, क्योंकि प्रतिबिंब कितनी दूरी में रखा है, ue लिया हमने, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी f0 और प्लस ue, तो दूरदर्शी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो ये हो गया आपका खगोलीय दूरदर्शी। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत ही दूर स्थित वस्तु का दर्शन कोण क्या करता है, बड़ा बनाता है, जिससे बहुत ही दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देने लगता है। तो खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है।